Students, today we continue our topic on article. यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हों या आते हैं तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो जो फर्स्ट एडजेक्टिव होगा उसके पहले ए या एन आर्टिकल का यूज़ होगा। कैसे होगा? ए ब्लैक एंड वाइट काउ, ए टॉल एंड हैंडसम बॉय। तो यहाँ पे जो ए ब्लैक एंड वाइट काऊ की बात हो रही है वो एक ही काऊ की बात हो रही है जो कि ब्लैक भी है वाइट भी है। इसी तरह से जो ये बॉय है वो टॉल भी है एंड हैंडसम भी है, यानी एक ही बॉय की बात हो रही है। इसी तरह से हम दूसरा रूल देखेंगे कि जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर सिंगुलर जो काउंटेबल नाउन के पहले आते हैं और इनसे क्या होगा, दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का हमें बोध होगा और इनके जो प्रत्येक के आगे आर्टिकल ए या एन का यूज़ होगा। कैसे? ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ, ए रेड एंड ए ब्लैक कैप। यहाँ पे जो ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ आया है ये दो अलग अलग काउस के लिए है। कैसे? एक गाय है जो कैसी है, ब्लैक है, दूसरी वाली कैसी है, वाइट है। इसी तरह से जो कैप है एक रेड है एंड दूसरा है जो ब्लैक है। नाउ नेक्स्ट इज़ ए का जो प्रयोग है जो कुछ सम या असर्टेन कोई अज्ञात के अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले होगा। प्रॉपर नाउन के पहले कैसे होगा? ए मिस्टर मोहित वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। कोई जो मिस्टर मोहित है वो आपसे बात करना चाह रहा है। ए मिस्टर शर्मा गेव मी दिस बुक फॉर यू। कोई मिस्टर शर्मा है जिन्होंने ये बुक आपके लिए मुझे दी है। नेक्स्ट इज़ ए और एन का प्रयोग काउंटिंग एक्सप्रेसिंग जो वर्ड्स हैं और जो यूनिट्स के जो वर्ड्स हैं उनके पहले भी होता है। कैसे? ए डज़न, ए 100, ए 1000, अ मिलियन, अ स्कोर, ए ग्रॉस, ए कपल। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। आई हैव अ डज़न एग्स, आई हैव डज़न एग्स। इसमें जो आई हैव ए डज़न एग्स है ये सेंटेंस सही है एंड जो आई हैव डज़न एग्स ये गलत होगा क्योंकि यहाँ आर्टिकल का यूज़ होगा और ये गिनती या फिर काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वाले वर्ड्स हैं। नेहा हैज़ ए 1000 रुपीज़, नेहा हैज़ ए 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ रखती है इसलिए इसके आगे आर्टिकल ए का यूज़ किया हमने। इसी तरह से हाफ ए किलो, ए हाफ अ किलो, हाफ ए किलो होगा, कभी भी ए हाफ अ किलो नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है। शी इज़ अ डॉक्टर, यू आर ए स्टूडेंट। नेक्स्ट, यदि वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में हो तो इसके पहले ज़रूरत के अनुसार ए या एन का प्रयोग होगा। यानी जो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन बन जाते हैं जो वर्ब होते हैं। कैसे? हिज ग्रैंडफादर हैज़ गॉन फॉर ए वॉक। वॉक हमें देखने में लगता है कि वर्ब है पर यहाँ पे ये क्या है? नाउन है। दूसरे सेंटेंस से देखते हैं। यस्टरडे आई हैड ए लॉन्ग टॉक विद द पब्लिशर। यस्टरडे आई हैड ए लॉन्ग टॉक। तो टॉक है यहाँ पे ये क्या है? ये यहाँ पर नाउन है इसलिए इसके आगे हमने आर्टिकल का यूज़ किया है। हर सन हैज़ गॉन फॉर ए स्वैम। स्वैम यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे नाउन है इसलिए उसके आगे आर्टिकल का यूज़ हुआ है। इसी तरह से हम कुछ ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जिनका प्रयोग वर्ब तथा नाउन के रूप में किया जाता है। उसमें है सबसे पहले वॉक। वॉक एज ए नाउन, जर्नी ऑन फुट, मैनर ऑफ वॉकिंग। कैसे? आई वुड रिकॉग्नाइज हिम बाय हिज वॉक। मैं उसे पहचान जाता हूँ कैसे? उसकी वॉक से। तो वॉक यहाँ पे नाउन है। ही हैज़ गॉन फॉर ए मॉर्निंग वॉक। वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है तो यह वॉक है जो नाउन है। वर्ब अगर वॉक आएगी तो कैसे आएगा? वॉक स्लोली ऑन ए बिजी रोड। इसी तरह से रेस्ट जो वर्ड है एज ए नाउन रेस्पॉन्स आराम के रूप में होगा एंड रिमाइंडर अवशेष बाकी के रूप में होगा। रेस्ट इज़ नेसेसरी आफ्टर
वर्क। जो रेस्ट है वो आवश्यक है वर्क के बाद में। ईट वॉट यू विश एंड लीव द रेस्ट। जो तुम्हें खाना है वो खाओ, बाकी का शेष जो है उसको छोड़ दो। ये तो नाउन के रूप में हो गया रेस्ट। अब एज ए वर्ब के रूप में आराम करना, ये आत्मा को शांति प्रदान करने के रूप में होगा। कैसे? सेंटेंस से देखते हैं। वी आर टायर्ड, वी आर रेस्टिंग नाउ। हम थके हैं इसलिए हम अब क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। तो रेस्टिंग यहाँ पे वर्ब है। मे गॉड रेस्ट हिज सोल। भगवान उसकी आत्मा को शांति रखे। नेक्स्ट है स्वयं। स्वयं एज नाउन, एक्ट ऑफ स्विमिंग। दे हैव गॉन फॉर ए स्विमिंग। तो दे हैज़ गॉन फॉर ए स्विम। तो स्विम यहाँ पे क्या है? नाउन है, नॉट वर्ब। और एज ए वर्ब लेंगे तो क्रॉस ऑफ स्विमिंग ओवरफ्लोइंग हो जाएगा। कैसे? द बर्ड्स आर स्विमिंग इन ए टैंक। जो बर्ड्स हैं वो स्विमिंग यानी कर रहे हैं, वो स्विमिंग अभी कर ही रहे हैं इन द टैंक। टॉक, टॉक एज ए नाउन, कन्वर्सेशन, म्यूचुअल डिस्कशन एंड स्पीच। दे हैड ए फ्रेंडली टॉक। उनके बीच में क्या है? फ्रेंडली टॉक है। नाउ टू हाउ टू रूट आउट टेररिज्म वॉज द मेन टॉपिक ऑफ देयर टॉक। एज ए वर्ब, टू स्पीक, टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स। हाउ? लेट सी विथ एग्जाम्पल्स। दे हैव टॉकिंग फॉर एन आवर। वो एक आवर से क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं एक दूसरे, टॉकिंग। तो टॉकिंग यहाँ क्या है? वर्ब है। ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज स्कूल डेज़। वो अपने स्कूल डेज़ के बारे में क्या कर रहा है? यहाँ पे बातें कर रहा है। इस तरह से ही कुछ वर्ब हैं जिनको हमने देखा, और अब हम बाकी के जो आर्टिकल्स के रूल हैं उनको कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।